अभी थोड़ी देर पहले भगवान अभी थोड़ी देर पहले क्या रहे सर विचारदार था कि अभी तो होस्ट हमारा तो लगभग सहज ही हो रहा है, 24 घंटा चल रहा है। अब सिटिंग करने का क्या जरूरत है, अब ध्यान करने का जरूरत है नहीं। ऐसा है क्योंकि मैं उसके पीछे आ गया, उस विचार के पीछे आ गया, तो मैं फिर समझा। लेकिन आज काफ़ी सहज मतलब अनुभव कर रहा हूँ। आज काफ़ी सहज अनुभव कर रहा हूँ, काफ़ी मतलब अभी वो संभालने के लिए उतना प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। आज काफ़ी सहज अनुभव हो रहा है, काफ़ी मतलब इधर सब सम होता हुआ जैसा मतलब मेरा नाम। होश होश अपने से सध रहा है, कहने का आपका तात्पर्य ये है। जी भगवान, जी भगवान। हाँ, तो अच्छी बात है अभी इधर। ऐसा एक थॉट्स आया कि अभी सिटिंग करने का क्या जरूरत है, 1.5 घंटा सिटिंग करता हूँ। तो फिर मैं उसके पीछे आ गया, उस विचार के पीछे आया, फिर उसको समझा कि ये ऐसा क्यों आया, मतलब मन का ही एक मतलब ये गेम चल रहा है कि ऐसा। लेकिन आज सहज ही काफ़ी सहज लग रहा है, काफ़ी हल्का हल्का लग रहा है, और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब तो कह सकते हैं उस भाषा में कि सीढ़ी ऊपर बहुत चढ़ गई। तो छत तो नहीं मिला है, समाधि का तो नहीं, लेकिन लग रहा है जैसे कि किनारे ही अब मतलब काफ़ी हल्का लाइटनेस, मतलब एकदम सहज ही मतलब लग रहा है काफ़ी। लेकिन ये सब पता चल रहा है ना। जी जी जी, हाँ वही वो थॉट्स आया तो मैं पीछे आ गया उसके। जी ये भी मन का ही एक पड़ाव है, मन का ही हिस्सा है। समाधि खोने का अनुभव है, मिटने का अनुभव है, मरने का अनुभव है। सुना है कभी मरते हुए ने खबर दी हो? मरता हुआ कभी कहे कि भाई बस मैं मर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, सब छूट रहा है, अपने से जा रहा है। वो मर ही जाता है, खबर देने तक की फुर्सत नहीं होती। वो खबर जो दे रहा है ना, वो खेल का हिस्सा है, मन ही खेल कर रहा है, निश्चित ही। ध्यान को तुम तय मत करो कि करना है या नहीं करना है। अब सोचो जरा, आपका पेट भरा हुआ है, खाना खा लिया है, भीतर एकदम तृप्ति है, किसी खाने की कोई मांग ही नहीं है, और तुम्हारे सामने में 56 भोग रख दो और तुम्हें कहूं खाना खाओ, थोड़ा थोड़ा ग्रहण करो, तुम्हें कहूं नहीं और भी ग्रहण करो थोड़ा, क्या अवस्था होगी उस वक्त? क्योंकि भीतर तृप्ति जारी है, भीतर कोई मांग नहीं है। अभी भी तुम्हारे अंदर वो तृप्ति घटी नहीं है, ध्यान की तो मांग अभी भी जारी है, समाधि की मांग तो अभी भी जारी है, अनुभव की मांग तो अभी भी जारी है। तो तुम अपने तरफ से मत छोड़ना उसको, वो छूट जाता है। जब पेट भरा हुआ होता है तो भोजन छूट ही जाता है, भोजन तक हाथ जाएंगे ही नहीं। हाथ क्या, मन भी ना जाएगा, हाथ के पहले मन को जाना पड़ता है कि भोजन ग्रहण करूं या ना करूं, वो भी ना जाएगा, वो भी ना पहुंचेगा वहां तक। तो वो जो तृप्ति है ना, वो मूल्यवान है। और जिस दिन वो तृप्ति घटेगी ना, एक बात पक्की है, विभूति कुमार को पता नहीं चलेगा। विभूति कुमार उसकी कोई व्याख्या ना दे पाएंगे।
विभूति कुमार किसी को फोन करके या किसी गूगल मीट पर प्रश्न न पूछ पाएंगे, पूछ ही नहीं सकते। गए, राम नाम सत्य है, पूछेगा कौन, कैसे पूछेगा? तुम दो के हिस्से ही ना रहे। तुम ही प्रश्न हो गए, तुम ही उत्तर हो गए, दो के हिस्से ही ना रहे। लेकिन ये जो खबरें मिल रही है ना, बस बिल्कुल अभी जो पहला प्रश्न था रजनीकांत का, पीड़ा का, बस उसी दौर से तुम गुजर रहे हो। तुम्हारी सारी पीड़ा तर्कों के अर्थ में आ रही है। तुम बुद्धि से ज्यादा जिए हो, तर्कों से ज्यादा जिए हो, समझदार हो, ध्यान गहरा किया है तुमने, ध्यान के मार्ग से ही यहां तक पहुंचे हो। तो निश्चित ही मन तुम्हें वो भक्त वाली पीड़ा के अर्थों में तो कोई प्रश्न खड़ा करेगा ही नहीं। वो दाव भक्ति के अर्थों में तो देगा ही नहीं। अब वो दाव तर्कों के अर्थों में देगा, क्योंकि बुद्धि से जिए हो तुम। असली बात है ध्यानी का खो जाना। जैसे मैंने उसे कहा असली बात है भक्त का खो जाना, वैसे तुम्हें कह रहा हूं असली बात है ध्यानी का खो जाना। खोना पड़ेगा। जिस दिन वो खोना घटेगा, एक बात पक्की है, शायद तुम्हारे पड़ोसी को पता चल जाए, तुम्हें पता ना चलेगा। मरने की खबर तो पड़ोसी ही देता है ना, कि भैया गए, आ जाना, कल सुबह उनको निकालना है। किसी मरने वाले ने आज तक फोन घुमाकर बताया है क्या कि कल शमशान ले जाना है, जरा आ जाना मुझे? वो तो कोई और देगा, उसको पता चलेगा। खोने का अर्थ इस अर्थों में है, मन की बारीक रेखा तक न बचे, ताकि खबर देने वाला कोई बचे नहीं। जब तक ये खबरें आ रही है, जब तक ये अनुभूतियां हो रही है, जब तक ये प्रश्न उठ रहे हैं, तब तक वो दाव पे दाव डाल रहा है। इस बात को समझ लेना, उलझ मत जाना, इस अच्छी अच्छी बातों में उलझ मत जाना। मन करेगा कि मैं मान ही लूं, कितनी सुंदर अनुभूतियां। बस स्वामी जी कह रहे थे वैसा ही तो कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? जा रहा है वो, अच्छी बात है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि मन की बेचैनी बढ़ जाती है आखिरी समय में। जब मिटने के करीब आता है तो और बेचैन हो जाता है। तो वो ऐसे ऐसे दाव फेंकेगा कि तुम पकड़ ना पाओगे उसके खेल को, और मन करेगा कि उसको मान लो। सारे अनुभव मात्र मन के हैं। जब तक मन है, अनुभव जारी रहेंगे। ठीक है? वही कि ध्यान करने के लिए मैं सब कुछ मतलब नहीं, वो तुम छोड़ो, वो अपने आप। मैंने कहा ना कि तुम सुबह में जगोगे, अंदर से ऊर्जा ही ना आएगी विधियां करने की। ऊर्जा का ना आना और मन के अर्थों में मना करना, दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ऊर्जा नहीं आनी चाहिए। एक तृप्ति है, अब तृप्ति है तो तुम करोगे ही नहीं, ऊर्जा वहां बहेगी ही नहीं।
ऊर्जा विलीन हो जाती है, लेकिन ऊर्जा है, अर्थात अभी भी करने की जो आकांक्षा है ना, वो पूरी गई नहीं है, कर्ता पूरी तरह गया नहीं है। तुम तर्कों से, बुद्धि से, मुझे सुनकर, ओशो को सुनकर, विचारों को पढ़कर तुम रोक सकते हो, वो रोकना नहीं है, तो खो जाएगा, अपने से वो रुक जाएगा, अपने से वो ठहर जाएगा। अभी तुमने किया क्या है? साइकिल को पेडल मारना बंद कर दिया। पेडल बंद किया है तो निश्चित ही कुछ देर बाद साइकिल रुक जाएगी, तुम उसकी चिंता ही छोड़ दो। लेकिन तुम अपने तरफ से ब्रेक मारकर उसको रोकना मत, क्योंकि वो ब्रेक मारने में भी तुम करता हो जाओगे, ब्रेक मारने के करता हो जाओगे, तुम ही रोकोगे ना, तुम बीच में आ जाओगे, मन बीच में आ जाएगा, मन फिर से हावी हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, वो करता बना रहेगा। साइकिल को अपने से रुकने दो। ध्यान का अर्थ ही है कि तुमने पेडल मारना बंद कर दिया, सुनिश्चित, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी परिपक्वता लगती है, थोड़ी समझ की जरूरत पड़ती है, तो आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन मन बीच बीच में ये खेल करेगा, उसमें उलझना मत। ख्याल में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी भगवान, जैसे ही वो थॉट्स आया कि मतलब हमेशा ध्यान के लिए तो मैं डिस्क्रेट रहता हूँ, ध्यान करना है, बाकी कुछ हो चाहे नहीं, सब काम पीछे 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 कोई भी हो, ऐसा इसलिए मतलब एक सिटिंग बैठना ही बैठना, कुछ हो चाहे नहीं, उसके बाद ही फोन भी मेरा ऑफ रहता है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि थॉट्स के आधार पर मत चलो, वो तो समय गया अभी आपका, अभी भीतर से एक पुकार आएगी, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है, नहीं आई तो बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आ गई तो रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, इस बात को समझ लेना। तुम अब रोकने की थोड़ी जल्दी कर रहे हो, रोकना नहीं है, आ रही है बैठने की ऊर्जा, आ रही है, अस्तित्व आयोजन कर रहा है, तो निश्चित ही उसमें बहना है, उसमें फिर तुम रोकोगे भी तो बीच में आ जाओगे। जिस दिन अस्तित्व को एक बात सुनिश्चित हो जाएगी ना कि अब विभूति कुमार को किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है, विभूति कुमार हर तरह से परिपक्व हो चुके हैं, अब उसका कर्ता पूरी तरह समर्पित हो चुका है, उस दिन वो तुम्हें बैठने तक की ऊर्जा ना भेजेगा, वो देगा ही नहीं तुम्हें, वो प्रदान ही ना करेगा। उस दिन कोई तुम्हें जबरदस्ती भी बिठा दे ना, तुम बैठ ना पाओगे, तुम फिर बैठकर बेचैन हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? बैठकर बेचैन हो जाओगे। जो सहज घट रहा है उसको घटाना क्यों है? वो सहजता आनी चाहिए, वो मूल्यवान, जहां फिर कर्ता की कोई छाया नहीं बसती, बारीक रेखा तक नहीं बसती, फिर तुम्हारा बीच में आना संभव नहीं है। लौट आई वो सहजता, बिना किए ध्यान जारी रहेगा। उस 24 घंटे ध्यान की बात की है ओशो ने, जानने वालों ने। ठीक है, भगवान जैसे ही वो जैसे ही वो थॉट्स आया भगवान की ध्यान की क्या जरूरत है, तो वो पूर्ण हो, सहज हो, तो मैं वो सूक्ष्म विचार था वो पीछे उसके आके उस पर स्माइल किया हल्का सा, अभी तो मन के चार
अभी गाड़ी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो सूक्ष्म ही होता है। जब शुरू होता है तो सूक्ष्म ही होता है, इतना सूक्ष्म होता है ना कि कभी कभी तो तुम पकड़ भी ना पाओगे उसको। वो तो गहरा होश होगा तो ही समझ में आएगी बात। इसलिए तो हंस पड़े ना तुम्हें दिखाई पड़ा कि वो शुरुआत हो गई, मन के खेल की, मन के उपद्रव की शुरुआत हो गई, वो तुम्हें दिखाई पड़ा, इसलिए हंस पड़े तुम कि अभी भी उसका उपद्रव जारी है। समझ में आ रहा है ना? बस थोड़ा होश रखना, ये सब खेल करेगा मन, लेकिन फिक्र मत करना, एक दिन वो हारेगा, क्योंकि अब तुम बलशाली हो गए हो, अब तुम ताकतवर हो। उसकी चलेगी नहीं, हंसी आ गई ना, उस समय समझ आ गई ना, उस समय होश खड़ा हो गया ना। यही बात कुछ साल पहले अगर घटना घटती तो तुम्हारा होश न रहता, तुम आ जाते मन की बातों में, फिसल जाते। लेकिन ये हंसी क्यों छूट गई कि बात साफ हो गई, भले तरंग उठी, तरंग उठते ही समझ में आ गई कि नया खेल शुरू। उसने फेंका पासा फिर से, लेकिन तुम उलझे नहीं। समझ में आ रहा है ना? जारी रखो। जी प्रणाम।